मल्टीप्लाई वाला। सो मल्टीप्लाई के लिए आपने यहाँ पे डिफाइन किया मोड मल्टीप्लाई एंड मोड डेट कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हमने डिफाइन किया था एडिशन के लिए भी, हमने डिफाइन किया था सीसी वाली फाइल में। सीसी वाली फाइल जो है आपकी ये है, यहाँ पे आपने डिफाइन किया था एडिशन के लिए डेटा टाइप। इसको हमने बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड है वो आपका क्लास का मेंबर है, मोड डेट कांस्टेंट। तो ये हमने ये जो किया था यहाँ पे इनवैलिड चेक किया था, उसके बाद हमने ऐड किया था। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ऐड की जगह मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, बाकी आपका सेम रहेगा। यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ पे आपने प्लस डिफाइन किया था वहाँ पे आपका स्टार हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऐड है, ऐड की जगह हमने लिखा मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने ऐड किया था, दोनों को वैल्यू को हमने ऐड किया, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कराना है। ये हमने डिफाइन कर दिया डॉट सीसी फाइल में। उसके बाद ऑपरेटर हमने डिफाइन किया, ये आपका हो गया मोड मोड का। तो रिटर्न करना है हमें मल्टीप्लाई एक्स, वहाँ पे आपका था ऐड। अब यहाँ पे आपने लॉन्ग एक्स की वैल्यू पास की है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक्स एंड मोड मल्टीप्लाई करना है। अब स्टार इक्वल टू, तो स्टार दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स, सेम उसी तरह से यहाँ पे मोड एक्स वैल्यू। तो एडिशन की जगह आपको स्टार लिखना है, और यहाँ पे जहाँ पे ऐड था वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लिखना है बस। जैसे x बाई वाई है, ये मुझे डिफाइन करना है, तो इसको हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई वाई इनवर्स। तो मेन काम है आपका इनवर्स निकालना, मल्टीप्लाई वाला मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। तो y इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए हमने डिफाइन किया इनवर्स, मॉड इनवर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको भी डॉट सीसी वाली फाइल में डिफाइन किया गया है। तो मॉड मॉड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनवर्स। अब आपको इनवर्स निकालना आता है, कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है। ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो m या n हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द जीसीडी ऑफ a n इज 1, ठीक है। और ये हम निकाल भी चुके हैं, इनवर्स निकाल चुके हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर 5 में। वहां पे हमने लिखा था डी जो आता है आपका जीसीडी आता है, उसको हम लिखते हैं ए एक्स प्लस ये आपका बी होता है, तो बी वाई की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। बी आपका यहाँ पे 1 है, सो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस 1 डॉट वाई, एंड ये आपका होता है 1। यहाँ पे मोड के रिस्पेक्ट में होता है, एन आता है यहाँ पे एन। अब मोडलो अगर आप एन लेते हैं तो आपको मिलता है ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो एन। तो जो एक्स होता है वो आपका इनवर्स होता है, ए इनवर्स इज एक्स। तो वो ही काम हमें यहाँ पे करना है। जो प्रोग्राम था आपका 3.11 एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जहाँ पे हमने निकाला था जीसीडी निकाला था, ए पास करते हैं, बी पास करते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालते हैं। डी को हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, उसको हम कॉल करेंगे हेडर फाइल को, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे दिस हेडर फाइल को विद दिस वैल्यू। तो सबसे पहले इनवर्स चेक करना है, तो हम लिखेंगे 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, डी ए बी, ए एंड बी ये हमने यहाँ पे पास करेंगे ताकि जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में आ जाए। डी को हम लिख सकें जो आपने वैल्यू दी है इंटू ए प्लस मोड इंटू बी, इस वाली फॉर्म में हम लिख सकें, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये इनवर्स जो है वो आपका वैलिड है या नहीं है, मोड वैलिड है या नहीं है। तो इफ इज अंडरस्कोर इनवैलिड, अगर आपका इनवैलिड हुआ यानी कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मोड की वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इनवैलिड वाला केस हो जाएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे मोड 0 0। एल्स यानी कि आपका वैलिड केस है, मोड की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस केस में यानी कि ये पॉजिटिव है, इस केस में हम कॉल करेंगे जीसीडी वैल कॉमा मोड ए कॉमा बी, और उसको हम डिफाइन करेंगे डी के अंदर। तो अगर डी अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, यानी कि अगर जीसीडी ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में आपका इनवैलिड है ये। तो हम रिटर्न कराएंगे मोड 0 0। एल्स हम रिटर्न कराएंगे किसको, मोड ए कॉमा मोड। आपका मोड तो सेम ही रहेगा, इनवर्स मुझे रिटर्न कराना है, तो इनवर्स की वैल्यू जो होगी वो ये होगी। तो हम रिटर्न कराएंगे मोड ए कॉमा स्मॉल मोड। तो ये आपको
इसका इनवर्स रिटर्न करके देगा। जिस ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसका इनवर्स आ जाएगा मोड लो के रिस्पेक्ट में। इनवर्स डिफाइन किया है, उसके बाद ऑपरेटर हमें डिफाइन करना था। सो पहला ऑपरेशन है मोड बाय मोड, दूसरा ऑपरेशन होगा मोड बाय लॉन्ग, तीसरा ऑपरेशन है लॉन्ग बाय मोड, उसके बाद है आपका ऑपरेशन डिवाइड इक्वल टू। सो मोड डिवाइड इक्वल टू मोड, एंड नेक्स्ट आपका है मोड इक्वल टू, यहाँ पे आपकी आएगी लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू। तो ये आपके पास इतने सारे केस हैं। तो ये है आपका मोड मोड वाला केस। मोड ऑपरेटर डिवाइड, यहाँ पे आपने पास किया मोड की वैल्यू, कांस्टेंट रिटर्न कराएंगे हम मल्टीप्लाई एक्स डॉट इनवर्स, इस पे हमने इनवर्स अप्लाई कर दिया है एक्स डॉट इनवर्स, और जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मोड मोड वाला वैल्यू आपके पास हो गई है। उसके बाद मोड लॉन्ग, तो लॉन्ग वाला जो है उसमें हम पहले मोड ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, उसका इनवर्स निकाल देंगे। इसके बाद लॉन्ग मोड की वैल्यू है तो उसको हम बाद में करेंगे इनलाइन करके। इनलाइन दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक तो लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होगी और एक मोड की होगी। अब उसको हम रिटर्न कराएंगे, ये वाले इसका हम यूज करेंगे। सिमिलरली ये आपके हैं डिवाइड ऑपरेटर, डिवाइड इक्वल टू, तो इनवर्स निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिटर्न दिस। उसके बाद ये यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। अब हमें करना है पावर निकालना है, ए टू द पावर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए हमने जस्ट यहाँ पे मेथड का नाम डिफाइन किया है मोड पावर लॉन्ग के, और इसको डिफाइन किया डॉट सी फाइल में। ये आपकी क्लास टर्मिनेट हो गई है। ये आपका है आउटपुट स्ट्रीम, जो मुझे मोड की वैल्यू अगर पास करेंगे तो हम चाहते हैं अगर आपने पास किया ऑब्जेक्ट एक्स तो मुझे वैल्यू मिले यहाँ पे मोड इसकी वैल्यू और किसके रिस्पेक्ट में है वो हम यहाँ से चाहेंगे, ऐसे हमारे पास आउटपुट आए। तो वो हमने डिफाइन किया डॉट सी फाइल में, यहाँ पे डिफाइन किया है। और इसको भी हमने डिफाइन किया डॉट सी फाइल में। ठीक है, तो ये आपके मेथड कंप्लीट हो गए लगभग। इनवर्स वाला देख लेते हैं। ये आपका है आउटपुट स्ट्रीम। तो हमें वैल्यू इस टाइप से चाहिए, मोड एम डॉट गेट वैल्यू, एम डॉट गेट मोड, इसका हम यूज करेंगे। सो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका मिलेगा मोड, जिस ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे उसकी वैल्यू, कॉमा मोड की वैल्यू, एंड ये हमने टर्मिनेट करा दिया। तो ऐसे हमें वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज अगर वैलिड वैलिड है तो हमें ऐसे मिलेगी, अगर इनवैलिड है तो हमें मिलेगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सो पावर मेथड जो डिफाइन करना है वो ये यहाँ पे नीचे लिखता है, एक्सप्लेन करता है। फाइनल ऑपरेशन वी इम्प्लीमेंट इज एक्सपोनेंशियल। इफ a is an element in Zn and k belonging to Z, we want to calculate a to the power k. If k is negative, then we raise a की power minus का 1 to a positive power. Rather than multiply a by itself, it is more efficient to use repeated squaring. अगर मेरे को a to the power k निकालना है तो मैं लिखूंगा a to the power k by 2, उसका स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है, अगर ऑड है मेरे पास तो हम निकालेंगे a की पावर k माइनस 1 बाई 2, उसका होल स्क्वायर इंटू a। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ k की वैल्यू मेरे पास 4 है, सो a की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4 डिवाइडिंग बाई 2 उसकी पावर 2। तो ये आप करेंगे a की पावर 2 इंटू 2, तो वो आपके पास आ जाएगा a की पावर 4। ठीक है, जब इवन है। अगर ओड है, मैं मान लेता हूँ 7 है, सो a की पावर 7 इक्वल टू, यहाँ से हम निकालेंगे तो a की पावर 7 माइनस का 1 यानी कि 6 डिवाइडिंग बाई 2 यानी कि 3, उसका होल स्क्वायर इंटू a। तो ये आपको मिल जाएगा 6 एंड a यानी कि a की पावर 7। तो a टू द पावर k निकालना है, अगर इवन नंबर है तो हम निकालेंगे a की पावर k बाई 2 उसकी पावर 2, एल्स अगर ओड है तो हम निकालेंगे ऐसे। तो दो केस है हमारे पास, इवन एंड ओड के। k की वैल्यू 0 हुई तो वैल्यू आ जाएगी 1, पावर मेथड। सो पावर मेथड ये है हमारे पास, मोड मोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पाव POW लॉन्ग के कांस्टेंट, इफ इज इनवैलिड देन हम रिटर्न कराएंगे मोड 00। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड है के की वैल्यू नेगेटिव है तो हम रिटर्न कराएंगे इनवर्स। पहले हम इनवर्स निकालेंगे, डॉट PO
W माइनस का K। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर माइनस का 5 है मेरे पास, तो मैं पहले ए की पावर माइनस का 5 निकालूंगा और उसकी पावर में करूंगा, इसका K की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये जो है K की माइनस ऑफ 5 है, माइनस ऑफ माइनस 5। अगर K की वैल्यू 0 हुई, इफ K इज 0, जीरो एक्सपोनेंट ए टू द पावर 0, K है हमारे पास, दैट इज 1, तो हम रिटर्न कराएंगे यहाँ पे मोड 1, मोड ऑब्जेक्ट 1 कॉमा स्मॉल मोड। इफ K की वैल्यू 1 है हमारे पास, ए टू द पावर 1, तो हम रिटर्न कराएंगे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट है, उसको हम रिटर्न कराएंगे। उसके बाद है हमारे पास कि इवन नंबर है, पावर में एक इवन नंबर है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, इक्वल टू 0, यानी कि इवन नंबर है। तो हमें ए टू द पावर K निकालना था, तो हम निकालेंगे ए की पावर K बाई 2 की पावर 2, तो ये हम निकालेंगे। तो एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया है मोड डेटा टाइप का, उसका नाम है TMP, एंड हम निकालेंगे पावर K बाई 2, ठीक है। सो ये हमने डिफाइन किया है पावर K बाई 2, ये हम यूज करेंगे। तो ए टू दी पावर K बाई 2 हमें मिल जाएगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसको हमने स्टोर किया TMP के अंदर, इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको हम रिटर्न कराएंगे। उसके बाद है K की वैल्यू अगर आपके पास ओड है, तो ओड है तो उस केस में हमें डिफाइन करना था ए की पावर K माइनस का 1 बाई 2 उसकी पावर 2 एंड इंटू ए, ये हमें करना है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। ओड एक्सपोनेंट है हमारे पास, तो ये हम लिखेंगे मोड टेम्प इक्वल टू पावर K माइनस का 1 बाई 2, इसको हमने डिफाइन कर लिया टेम्प के अंदर, और इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो टेम्प इंटू और ये आपका जो ओरिजिनल वैल्यू थी स्टार दिस। तो ये हमने यहाँ पे डॉट हेडर फाइल डिफाइन की है, जो आपका प्रोग्राम में लिखा हुआ है एज इट इज, ये जस्ट कॉपी किया है यहाँ पे। उसके बाद डॉट CC फाइल ये कॉपी की है, और ये हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की है GCD.x, ये आपकी हेडर फाइल है इक्लूडेड एक्सटेंडेड इक्लूडेड एल्गोरिथम की, जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, GCD ऑफ लॉन्ग ए लॉन्ग बी, ये जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमें .cpp फाइल हमने डिफाइन किया टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट डिफाइन किए x y z, एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे आपकी बार हमने डिफाइन किया है x डॉट सेट डिफॉल्ट मॉडुलस 11 वैल्यू हमने डिफाइन की है मॉडुलस की। तो मोड के अंदर वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है हमारे पास 11, तो हम Z11 पे काम करने वाले हैं। उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किए हैं, तो ये आपके कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। वैल की वैल्यू है यहाँ पे 17 और मोड की वैल्यू है यहाँ पे 10। यहाँ पे आपके सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, तो जो मोड होगा वो आपका वैल्यू पास करेगा। यहाँ पे वैल के अंदर आ जाएगी 24, एंड मोड जो है हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू है हमारे पास 11, तो मोड के अंदर वैल्यू आ जाएगी 11, एंड जेड की वैल्यू हमने खाली 3 लिखा है। तो सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी आर्गुमेंट, ये आपका कॉल होगा। ठीक है, तो ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट आउट की है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्स प्लस 3, ये 4 प्लस एक्स, माइनस ऑफ एक्स, पावर एक्स की पावर 9, एक्स की पावर माइनस का 9, एंड ये हमने एक्सप्रेशन हमने डिफाइन किए हैं, चेक किए हैं क्या ये इसके इक्वल है, एक्स 17 के इक्वल है, इक्वल नहीं है। ये हम चेक करें लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू, ये आपका मोड है, ये आपका लॉन्ग है, ये इक्वल टू चेक किया है, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे फिर दोबारा चेक किया है। तो इसको हम कंपाइल रन कराएंगे, तो ये आपको डिजायर्ड आउटपुट दे देगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं आउटपुट। ये वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू है एक्स वाई जेड, और वाई प्लस जेड करना है तो कितना आएगा 8 प्लस 2 10, तो 10 आ गया, यहाँ पे वैल्यू 10 हो गई, मोड आपका सेम है। डिफरेंस करना है 2 माइनस का 8 कितना होगा, -6, -6 कितना होता है 11 के उसमें 6 5 होता है, तो आपका 5 होगा। मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 8 16, मोड 11 अप्लाई करेंगे तो 5, तो आपका 5 हो जाएगा। सो यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ।